कोई बड़ा टॉपिक नहीं उठा रहे, बहुत ही छोटा सा और आसान सा टॉपिक उठा रहे हैं। वर्टिकल सर्कल। भाई वर्टिकल सर्कल में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल सर्कल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल का फंडा तो ये था, याद आया कि एक पत्थर लेते थे, उसको टांग दिया और ऐसे ऐसे घुमा दिया, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में जाता था, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जाता था। और उस केस में हम क्या कहते थे कि ये कुछ ऐसे जा रहा है, तो हम ये कहते थे कि ओके ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये एंगल थीटा पे जा रहा था और कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती थी, और हम ये कहते थे लेंथ एल होता था और एक्सेलरेशन हो जाती थी ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता था एल साइन थीटा, और इधर टेंशन लगता था, इधर mg लगता था, और हम कहते थे टी कॉस थीटा इज mg एंड टी साइन थीटा इज m ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। सो दैट वाज हॉरिजॉन्टल सर्कल। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में क्या हो रहा है कि भाई हमने रस्सी से बांधा एक पत्थर को और ऐसे घुमा दिया, समझ में आया कि नहीं आया? या ऐसे घुमा दिया, तो ऐसे जब घुमाओगे ये वर्टिकल सर्कल हो गया। हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल सर्कल। और जो वर्टिकल सर्कल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या किया है? ऐसे किया, ऐसे टांग दिया। सो हम ये कहेंगे वर्टिकल सर्कल में क्या हो रहा है कि यहां पर इसको ऐसे भेज दिया गया। तो इस केस में सोचो, यहां पर स्पीड है v1, यहां पे स्पीड है v1, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूटन लॉज। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूटन लॉज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि न्यूटन लॉज क्या कहेंगे। वो ये कहेगा भाई इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, कितना होगा? v1 स्क्वायर बाय l, लेंथ l हो गया रस्सी का। इधर लगेगा टेंशन, इधर होगा mg, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगी क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही। तो हम कहेंगे नीचे वाले पॉइंट पे a टेंजेंशियल इज 0 एंड नीचे वाले पॉइंट पे t माइनस mg इज m v1 स्क्वायर बाय l। फिर हमने कहा ये तो नीचे वाले पॉइंट की बात करी, अब थोड़ा आगे बात करते हैं। हमने कहा जब ये पार्टिकल आएगा यहां पे तब क्या होगा? मैंने कहा एफबीडी बनाओ, नीचे लग रहा होगा mg, इधर की तरफ लग रहा होगा टेंशन, नीचे लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा टेंशन, और इस इंस्टेंट पे मान लो स्पीड हो गई v2, तो हम कहेंगे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? v2 स्क्वायर बाय l। अब जरा एक्सिस में रिजॉल्व करो। एक मैंने कहा था हमेशा रेडियल एक्सिस लेना, एक हमेशा टेंजेंशियल एक्सिस लेना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला कितना कंपोनेंट हो जाएगा? mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा, इधर हो जाएगा mg cos थीटा। तो हम ये सेकंड पॉइंट पे क्या बोल सकते हैं? ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 है। 2 पॉइंट पे हम कह सकते हैं mg sin थीटा इज m a टेंजेंशियल। तो a टेंजेंशियल तो हो गया g sin थीटा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया है, नहीं हो गया? हाँ या ना? इसका मतलब इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। और बुरी बात है, a टेंजेंशियल वेरिएबल भी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो तब लगा सकते थे जब a टेंजेंशियल कांस्टेंट होता था, तब तुम ये बोल सकते थे कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये कब होता था? जब अल्फा कांस्टेंट होता था। अल्फा क्या होता था? आर अल्फा इज ए टेंजेंशियल। या ये इक्वेशन लगाए थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टेंजेंशियल इंटू टी। ये कब लगती थी? जब ए टेंजेंशियल कांस्टेंट होता था। इसमें ए टेंजेंशियल क्या है? फंक्शन ऑफ थीटा। तो इससे तो इंटीग्रेट करके जाओगे स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, इससे इंटीग्रेट करके जाओगे थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट?
दिस इज नॉट एन इजी थिंग टू डू, बट यू शुड रियलाइज व्हाट शुड बी डन अगर तुम न्यूटन लॉज और काइनेमेटिक्स को फॉलो करते हो तो। हाँ या ना, कि यू विल एक्चुअली हैव टू से कि ए टेंजेंशियल इज जी साइन थीटा, देन यू विल इंटीग्रेट एन केस है वी डीवी बाय डी थीटा या वी डीवी बाय डी एक्स कर देंगे, ए टेंजेंशियल को वी डीवी बाय डी एक्स बोल देंगे, डी एक्स को बोल देंगे एल थीटा। हाँ या ना, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें तो तुम्हें इंटीग्रेशन वाली बात हो जाएगी। अच्छा, इसमें इस इंस्टेंट पे रेडियल एक्सिस में क्या हो जाएगा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज एम वी टू स्क्वायर बाय एल। इसका मतलब स्पीड भी कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि यहां पर ए टेंजेंशियल हमारा स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, ए टेंजेंशियल इधर है, ये मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? दिस इज योर ए टेंजेंशियल। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, हम पहुंच जाएंगे पॉइंट 3 पे। चलो पॉइंट 3 की बात करते हैं। नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा टेंशन, इधर स्पीड हो गई मान लो v3, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगी v3 स्क्वायर बाय एल, और ए टेंजेंशियल इधर हो जाएगा। दो एक्सिस में रिजॉल्व किया। अब हम कहेंगे थर्ड वाले पॉइंट पे क्या आ रही है इक्वेशन, t इज इक्वल टू m v3 स्क्वायर बाय एल, और इस केस में हम कह देंगे ए टेंजेंशियल इज टेक्निकली g, क्योंकि mg इज m टेंजेंशियल, तो ए टेंजेंशियल इज टेक्निकली g। फिर मान लो हमने कहा 3 की जगह फोर्थ पॉइंट पे स्टडी करते हैं, डिपेंडिंग कि थीटा किससे ले रहे हो। अगर मैंने थीटा वर्टिकल से लिया, हम कहेंगे यहां पे टेंशन लगेगी ऐसे, नीचे लगेगा mg, ये एंगल हो जाएगा थीटा। एक्सेलरेशन डायग्राम में हम ये कह सकते हैं कि इधर की तरफ एक्सेलरेशन हो गई सेंट्रीपिटल, इधर हो गई टेंजेंशियल, ये ए टेंजेंशियल हो गया, ये ए रेडियल हो गया। मान लो यहां पे स्पीड मान ली कितनी, v4, तो ए रेडियल बोल दूंगा v4 स्क्वायर बाय एल। हाँ या ना? तो इक्वेशन क्या होंगी यहां पर, फोर्थ पर t प्लस mg cos थीटा इज m v स्क्वायर बाय एल। ठीक है, मतलब ये v कौन सा होगा, v4, उस इंस्टेंट का v लोगे ना, एंड हम कहेंगे mg साइन थीटा इज m टेंजेंशियल। हाँ या ना? गॉट इट? हाईएस्ट पॉइंट पे देख लें तो यहां पर t लगेगा नीचे, और नीचे ही लगेगा mg, ये हो गया v5। यहां पर आई थिंक अगेन ए टेंजेंशियल वुड बी 0। हाँ या ना? अगर कोई कहे वर्टिकल सर्कल में कोई दो पॉइंट बताओ जहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होती है, बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। हाँ या ना? और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिफ्थ वाले पॉइंट पे हम कहेंगे t प्लस mg इज m v स्क्वायर बाय एल एंड ए टेंजेंशियल इज 0। ये बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में, ये जो मैंने किया है, ये तुम्हारे दिमाग में इनग्रेन्ड होना चाहिए कि अच्छा ऐसे करना है। एनर्जी कंजर्वेशन तो बाद में लगाओगे, पहले तो इसका न्यूटन लॉ आ जाए। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बताया था कभी? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बताया था? क्या करते थे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कैसे निकालते थे? छोटे छोटे पार्ट्स में काटते थे डिस्प्लेसमेंट को। मान लो मैं कहूं कि ऐसे सरफेस है और ये पार्टिकल हाइट h, ये पार्टिकल हाइट h नीचे आया ऑन दिस सरफेस, ऐसे ऐसे नीचे आया, आ सकता है ना? हमने कहा भाई इधर लग रहा है mg, और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लूं, इसे बोल दूं ds1, ये वाले एंगल को बोल दूं θ1। मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है। मुझे क्या निकालना है? इस पूरे पाथ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, वर्क डन बाय mg। कैसे निकालूंगा? पूरे डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में काट दो। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ले लो, छोटा से पार्ट पे स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं, तो ds1 cos, तो ये ds1 हो गया, θ1 हो गया। फिर यहां पे ले लिया ds2, नीचे mg लग रहा होगा, इस एंगल को ले लो θ2,
इस एंगल को ले लो θ2, यहां पर नीचे mg लग रहा होगा, इधर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ds3, ये वाला एंगल हो गया θ3, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ds4, इधर लग रहा होगा mg, ये एंगल हो गया θ4, और छोटे छोटे पार्ट्स में काटना चाहिए, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं दिस विल बी समेशन ऑफ mg dsi cos θi। हाँ, mg ds1 cos θ1 प्लस mg ds2 cos θ2 प्लस mg ds3 cos θ3 प्लस mg ds4 cos θ4। हम कहेंगे mg को तो ले लो कॉमन, ये हो जाएगा समेशन ऑफ dsi cos θi, हाँ या ना? अब जरा मीनिंग समझो इसका, ये क्या बोलना चाह रहा है ये बता दो। ds1 cos θ1 क्या मैं कह सकता हूं ये हाइट है, ds2 cos θ2 क्या है ये हाइट है, ds3 cos θ3 क्या है ये हाइट है, ds4 cos θ4 क्या है ये हाइट है। अब इन सारी हाइटों का सम क्या हो जाएगा h, दैट इज mgh। स्कूल में अगर वो कहें प्रूव वर्क डन बाय mg इज ऑलवेज mgh, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दैट इज हाउ यू वुड प्रूव दिस, दैट इज हाउ यू वुड प्रूव। You would say, okay, work done by gravity हमेशा क्या हो जाता है mg into vertical height h, into vertical height h, नीचे जाए तो, ऊपर जाएगा तो माइनस mgh। You are getting my point or not? That was fun. उसके बाद हमने कहा suppose जैसे वर्टिकल सर्कल कर रहे थे, ये डब्बा यहां पे था, टेंशन इधर लग रही थी, ये यहां से गया यहां तक, ये लेंथ L था, यहां पे टेंशन ऐसे लग रही थी, हाँ या ना? 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? बिटवीन 1 to 2। अब कुछ बच्चे तो कहेंगे T into 2L, अपेरेंटली रॉन्ग। पहली बात तो T into 2L इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये चीज एप्लीकेबल होती है कांस्टेंट फोर्स पे, टेंशन इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स। इनफैक्ट नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन अलग है, बीच में टेंशन की वैल्यू भी अलग होती जाएगी, क्योंकि हमारी इक्वेशन बन रही थी T minus mg mv square by r, T minus mg cos theta is mv square by r, T is mv square by r, T plus mg cos, और टेंशन की डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है। सो ये जो तुम सोच रहे थे कि f dot s लगा दूं, that is entirely wrong because you are assuming tension to be a constant force। इसका मतलब तो क्या है कि ये ऐसे गया तो ये डिस्प्लेसमेंट्स को छोटे छोटे पार्ट में काटें, ऐसे ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं इसको छोटे छोटे पार्ट में काटें ऐसे। और फिर मैंने कहा कि हर इंस्टेंट पे देखो ये डिस्प्लेसमेंट, ये टेंशन, बीच में एंगल 90। यहां पर देखा जाए तो ये टेंशन, ये डिस्प्लेसमेंट, बीच में एंगल 90। यहां पे देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये टेंशन, वैल्यू भी चेंज हो रही है, एंगल 90। यहां पे देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये टेंशन, बीच में एंगल 90। तो क्या मैं कह सकता हूं कि छोटे छोटे पार्ट्स पे देखा जाए तो वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगा? T ds, T मैग्नीट्यूड, ds मैग्नीट्यूड cos 90, cos 90 जीरो होता है तो जीरो, तो छोटे छोटे वर्क डन आर जीरो, सो नेट वर्क डन बाय टेंशन इज एक्चुअली जीरो। इसका मतलब वर्टिकल सर्कल के अंदर जब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा तो सीधा बोलूंगा लॉसेस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन जीपी, या लॉसेस इन जीपी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज टेंशन का वर्क डन जीरो। ऊपर जाते हुए कह दूंगा काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया, जीपी में गेन आया, ऊपर से नीचे आएगा तो कहूंगा जीपी में लॉस आया, केई में गेन आया। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हुए मुझे टेंशन को काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब सपोज करो
हमने जो ये वर्टिकल सर्कल बनाया था, हमने जो ये वर्टिकल सर्कल बनाया था, ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था, ये पॉइंट 3 था, ये पॉइंट 4 था, ये पॉइंट 5 था। हाँ जी, 1 2 3 4 5। वैसे मैंने ये वाले एंगल थीटा लिए थे, वर्टिकल वाले लिए थे। हॉरिजॉन्टल वाले लोगे तो फिर वो 90 माइनस थीटा हो गए, जहां जहां पे कॉस आएगा वहां पे साइन आ जाएगा, जहां जहां पे साइन आया तो वहां पे कॉस आ जाएगा। हमने कहा अगर इसमें कोई कहे कि सर्कल मेंटेन हो रहा है, क्या हो रहा है गाइस? सर्कल मेंटेन हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनिंग द सर्कल? मतलब सर्कुलर मोशन से बाहर ना चली जाए बॉडी, मतलब सर्कुलर मोशन से बाहर ना चली जाए बॉडी, इसका मतलब रस्सी स्लैक नहीं होनी चाहिए। मेंटेन का मतलब है स्ट्रिंग शुड नॉट स्लैक। स्ट्रिंग शुड नॉट स्लैक। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग शुड नॉट स्लैक? अर्थात टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0। टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0। अब मैं बात करना चाहता हूं 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स पे। 5 पॉइंट्स पे मैं बात करना चाहता हूं कि क्या कंडीशन में रस्सी स्लैक नहीं होगी, क्या कंडीशन में रस्सी स्लैक नहीं होगी। अब मैंने 1 वाले पॉइंट पे इक्वेशन बन रही थी T माइनस एम जी इज mv स्क्वायर बाय r। तो T को लिख सकता हूं, हाँ 1 वाले पे बन रही थी T माइनस एम जी इज mv स्क्वायर बाय r। तो मैं ये बोल सकता हूं टेंशन इज mg प्लस mv स्क्वायर बाय l। नाउ दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर तो वेलोसिटी 0 भी हो जाएगी तो भी रस्सी स्लैक नहीं होगी, क्योंकि mg तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर टेंशन ऐसी है तो मैं कहूंगा ये क्वांटिटी हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगी। फिर दिमाग में आया 2 पे, उसमें आ रहा था T माइनस एम जी कॉस थीटा इज mv स्क्वायर बाय l। तो इससे टेंशन आ जाएगा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय l शुड बी ग्रेटर देन 0। तीसरे पे टेंशन was mv स्क्वायर बाय l, mv स्क्वायर बाय l शुड बी ग्रेटर देन 0। चौथे में आ रहा था t प्लस mg cos थीटा इज mv स्क्वायर बाय l। तो टेंशन आ जाएगा mv स्क्वायर बाय l माइनस mg cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0। और पांचवें पे क्या आ रहा था T प्लस एम जी इज mv स्क्वायर बाय l। तो इसमें इक्वेशन आ जाएगी mv स्क्वायर बाय l माइनस mg इज ग्रेटर देन 0। तुम कहोगे क्या बना दिया? मैंने कहा पहली चीज तो ये समझो कि ये जो लिखा है मैंने, ये क्या सोच के लिखा है? ये मैंने न्यूटन लॉ सोच के लिखा है, मैंने इसमें कोई एनर्जी कंजर्वेशन की बात नहीं करी। तो ये जब तक नहीं आएगा तुम्हें, जब तक तुम्हें न्यूटन लॉज नहीं आएगा, इसका समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब मैं ये कह रहा हूं टेंशन ग्रेटर देन 0 होने के लिए वेलोसिटी पे कंडीशन सोच रहा हूं मैं। भाई ये तो समझ में आ रहा है मेंटेन सर्कल कब करेगा? जब टेंशन ग्रेटर देन 0 होगी, स्लैक नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि स्लैक ना हो? वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि स्लैक ना हो? क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर वेलोसिटी 0 भी हो जाएगी तो भी स्लैक नहीं होगा, यहां पर वेलोसिटी 0 भी हो जाएगी तो भी स्लैक नहीं होगा, यहां पे जस्ट स्लैक हो जाएगा अगर वेलोसिटी मिनिमम कितनी हो जाए? 0। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं लोअर हाफ ऑफ सर्कल में, लोअर हाफ ऑफ सर्कल में, वर्टिकल सर्कल में रस्सी स्लैक नहीं होती। इस पार्ट ऑफ सर्कल में रस्सी स्लैक नहीं होती। अगर वेलोसिटी 0 भी हो जाए तो भी स्लैक नहीं होती। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी 0 भी हो जाए, मतलब अगर यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई तो ये छोड़ दोगे तो रस्सी टाइट ही रहेगी, वो ऑसिलेट कर जाएगा आर्क में। क्या कर जाएगा? ऑसिलेट कर जाएगा आर्क में। यहां पर वेलोसिटी किसी पॉइंट पे 0 भी हो जाए तो रस्सी ढीली नहीं पड़ेगी। तो नीचे वाला पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें कभी रस्सी स्लैक नहीं होती। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट और राइट मोस्ट पॉइंट, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट एंड राइट मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाती है अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो। हालांकि उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों? अगर वेलोसिटी 0 हो गई, टेंशन 0 हो गई तो सिर्फ mg लगता है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिरने की कोशिश करता है तो रस्सी दोबारा टाइट हो जाती है। तुमने रस्सी ऐसे रखी और छोड़ दिया,
तो हमें लगेगा कि ढीला बन जाएगा तो गिरेगा, फ्री फॉल। वो फ्री फॉल रहेगा नहीं, क्योंकि एकदम से वो सीधा गिरने लगेगा तो रस्सी टाइट हो जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये समझ में आया कि इतने पार्ट में टेक्निकली इट विल नॉट स्लैग। यहां पर वेलोसिटी, एजिस पे वेलोसिटी 0 हो जाए तो स्लैग तो हो जाएगा, लेकिन दोबारा टेंशन आ जाएगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो नीचे गिरने की कोशिश करेगा। अब ये बनता है गाइस, ये बनती हैं ये दो सिचुएशंस, फोर्थ वाले पॉइंट पे v शुड बी ग्रेटर देन रूट GL cos थीटा। हाँ, उसको उधर ले गए। एंड फिफ्थ वाले पॉइंट पे v शुड बी ग्रेटर देन रूट GL। वो ये कह रहा है अगर फोर्थ वाले पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रूट GL cos थीटा, तब टेंशन 0 हो जाएगी, हाँ या ना? और हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, रूट GL। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बस इतना समझ में आया कि यहां पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, रूट GL cos थीटा, और यहां पर कितनी हो सकती है, रूट GL। ये बात समझ में आ गई। तुमने बहुत बार किताबों में पढ़ा होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो सकती है, कम से कम रूट GL। अब समझ में आया वो कहां से आता है, वो न्यूटन लॉ से आता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन को कर दो ग्रेटर देन 0, तो हाईएस्ट पॉइंट पे फिर स्पीड कितनी होनी चाहिए, कम से कम हाईएस्ट पॉइंट पे कम से कम स्पीड होनी चाहिए रूट GL, और इस पॉइंट पे कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए, रूट GL cos थीटा। यहां तक का समझ में आ गया? मैं ये कह रहा था फोर्थ पे मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए, रूट GL cos थीटा, और हाईएस्ट पॉइंट पे कम से कम कितनी चाहिए, रूट GL। अच्छा ये बता दो, रूट GL cos थीटा कम है या रूट GL कम है? cos थीटा फ्रैक्शन में होता है, तो ये कम है और ये ज्यादा है। समझ में आई बात या नहीं आई? ये ज्यादा है, ये कम है। मैं इसका मतलब समझा रहा हूं। इसका मतलब क्या है, मेंटेन करने का मतलब अलग होता है। मेंटेन की कंडीशन तो होती है किसी, ध्यान से सुन लो मेरी बात, मेंटेन की कंडीशन तो होती है किसी इंस्टेंट के लिए, और दूसरी कंडीशन होती है कंप्लीट द सर्कल। कंप्लीट का होता है मेंटेन एट ऑल इंस्टेंट्स। डज दैट मेक सम सेंस? सोचते हैं, मेंटेन का मतलब तो यह है कि उस इंस्टेंट पे सर्कल में है, रस्सी टाइट है, तो जो मेंटेन की कंडीशन निकलेगी वो इंस्टेंट टू इंस्टेंट निकलेगी कि यहां पर वेलोसिटी कितनी की टाइट हो रस्सी, यहां पे कितनी की टाइट हो, यहां पे कितनी टाइट हो, यहां पे कितनी की टाइट हो, यहां पे कितनी की टाइट हो। और कंप्लीट द सर्कल का मतलब क्या होता है, हर जगह टाइट हो, हर जगह टाइट हो, तो सब कंप्लीट हो गया सर्कल, हाँ या ना? अब मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई कहे कि कंप्लीट द सर्कल, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेंटेन करेगा तो बाकी के सारे पॉइंट्स पे मेंटेन करेगा। क्यों? सबसे मुश्किल वेलोसिटी यहां पर है, तो यहां पर रूट GL है, तो इससे नीचे वाले पॉइंट पे क्या मैं कह सकता हूं, रूट GL से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि यहां से नीचे आएगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कहोगे लॉस इन जीपी गेन इन के। तो अगर यहां पर रूट GL है तो इतने तो रूट GL से बड़ी होगी, और ज्यादा बड़ी होगी, रूट GL से और ज्यादा बड़ी होगी। यहां पे तो 0 चाहिए थी, मैंने कहा भाड़ में जाए, यहां पे रूट GL है तो नीचे वाले पॉइंट्स पे तो रूट GL से ज्यादा है ही, इनफैक्ट रूट GL cos थीटा से भी बड़ी होगी। तो यहां पर सब जगह मेंटेन की कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी अगर तुम्हारी मेंटेन की कंडीशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे सेटिस्फाई हो गई। तो कभी वो क्वेश्चन में कहे कि यहां पर कितनी वेलोसिटी दूं कि सर्कल कंप्लीट हो जाए, तो तुम कहोगे यहां पर इतनी वेलोसिटी दो कि हाईएस्ट पॉइंट पे मेंटेन हो जाए, तो कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम्हें समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कंप्लीट का मतलब है मेंटेन एट ऑल इंस्टेंट्स, एंड मेंटेन एट ऑल इंस्टेंट्स को चेक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं इफ इट विल मेंटेन एट टॉप, इफ इट विल मेंटेन एट टॉप, it will maintain at
ऑल अदर इंस्टेंट्स। ये बात समझ में आई या नहीं आई? गॉट इट? तो हम ये कह रहे हैं कि कंप्लीट तब करेगा इफ इट विल मेंटेन एट टॉप। इफ इट विल मेंटेन एट टॉप इट विल वेरी वेल कंप्लीट द सर्कल। कुछ आसान से समझ में आया नहीं आया? कि भैया अगर कभी वो कहेगी कंप्लीट करवा दो सर्कल को, तो इसका मतलब तुम ये कहना टॉप पे मेंटेन हो जाए तो बाकी सब पे पक्के से मेंटेन हो जाएगा। अब स्टोरी बनती है इसका क्या रोल है? इसका क्या रोल है? इसका रोल ये है कि अगर ऊपर चढ़ते हुए किसी इंस्टेंट पे ये कंडीशन आ गई तो इसके जस्ट बाद रस्सी स्लैक हो चुकी है और ये ढीली पड़ जाएगी और ये ऐसे गिर जाएगा। तुम कहोगे ये कैसे सोच लिया हमने? मैं बताऊं, अगर ऊपर चढ़ते हुए किसी पॉइंट पे θ1 पे टेंशन 0 हो गई तो यहां पे स्पीड कितनी होनी चाहिए थी? √GL cos θ1, क्योंकि ये तुमने निकाला ही ऐसे है। कैसे? T + mg cos θ is mv²/r। T को 0 पुट किया तो v कितना आ गया? √GL cos θ1। अब मैं कहूंगी इसके जस्ट बाद मेंटेन की कंडीशन क्या आएगी? यहां पे स्पीड होनी चाहिए कम से कम कितनी? √GL cos θ2। हमें पता है थीटा छोटा करूं तो cos θ बढ़ता है। मैंने कहा इसका मतलब मान लो यहां पर √GL cos θ1 चाहिए था 15 मीटर पर सेकेंड, तो इसके जस्ट बाद मेंटेन के लिए चाहिएगा कितना? 15.1। ज्यादा ही तो होएगा क्योंकि थीटा छोटा हुआ है। और मैं कहूंगा ऊपर जाएगा तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो यहां पर अगर 15 होगा तो यहां पर तो कितना होना चाहिए? 14.9 होना चाहिए। 15.1 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब टेंशन 0 रहेगा ही रहेगा। एक बार टेंशन 0 हो गया ऊपर चढ़ते हुए इस रीजन में, तो हम ये कहेंगे कहीं पे अगर वो स्लैक खा गया तो उसके बाद टाइट नहीं हो सकता। तो फिर टेंशन तो है नहीं। द ओनली फोर्स इज mg। मोशन अंडर ग्रेविटी इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तुम कोई प्रोजेक्टाइल क्यों? मैंने कहा वेलोसिटी 0 हुई है, टेंशन 0 नहीं। टेंशन 0 हुई है तो वेलोसिटी 0 नहीं हुई है। टेंशन 0 हुई है, वेलोसिटी 0 नहीं हुई है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई √GL cos θ1 और टेंशन 0 हो चुकी है तो सिर्फ mg लग रहा है। गलत बोल रहा था मैं? तो mg लग रहा है सिर्फ, तो mg लग रहा है तो इसका मतलब मोशन अंडर g है। तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, अंदर की तरफ ऐसे गिर जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पक्का? तो मैंने 2-3 चीजें समझाई, उसको क्या बोलते हैं वो कर लो, रिकैप कर लो। क्या कि नीचे वाले पॉइंट्स पे वेलोसिटी कम से कम 0 भी हो जाएगी तो भी स्लैक नहीं होता। ऊपर चढ़ते हुए कभी स्लैक हो गया तो दोबारा टाइट नहीं होता, हाँ या ना? और वो स्लैक हो गया तो कंडीशन क्या हो जाती है? न्यूटन लॉ से आ जाता है कि वेलोसिटी शुड बिकम्स √GL cos θ, बशर्ते तुमने थीटा वर्टिकल से लिया हो। लेना आना चाहिए। कैसे लिया था? T + mg cos θ is mv²/L। और फिर मैंने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कम से कम हो सकती है √GL। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे √GL है तो नीचे के हर पॉइंट्स पे टाइट रहेगी रस्सी, हाँ या ना? और ऊपर चढ़ते हुए कहीं पे स्लैक हो गई तो फिर टाइट नहीं होगी, फिर वो सर्कल कंप्लीट भी नहीं करेगा, फिर वो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। क्वेश्चन है कि नीचे वाले पॉइंट पे पॉइंट ए पे मिनिमम कितनी स्पीड दूं टू कंप्लीट द सर्कल? क्वेश्चन समझ में आया? ए पॉइंट पे कम से कम कितनी स्पीड दूं कि सर्कल कंप्लीट हो जाए? तो मैंने कहा कि मतलब वी बॉटम पे वेलोसिटी कम से कम कितनी दूं? मैंने कहा ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। यहां से यहां के बीच में टॉप पे स्पीड मान लो vt, हाँ या ना? अब 1 से 2 लगाओगे तो क्या कहोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन जीपी। लॉस मीन्स इनिशियल
माइनस फाइनल गेन इन जीपी क्या हो जाएगा, mg 2l, mg 2l। अब ये समझ में आ रहा है तुम्हें कि अगर देखा जाए तो v बॉटम स्क्वायर इज v टॉप स्क्वायर प्लस 4gl। अब जब ये कहेगा बॉटम पे मिनिमम 2, तो मैं ये कह सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड अगर मिनिमम है तो राइट हैंड साइड भी मिनिमम होनी चाहिए। तो बॉटम पे मिनिमम कितनी दूं कि टॉप पे मिनिमम हो जाए, मैंने कहा टॉप पे मिनिमम होनी चाहिए √gl। तो ये आ गया 5gl का अंडर द रूट इज v बॉटम। दैट्स अ वेरी फेमस रिजल्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज अ रिजल्ट आल्सो, कि अगर वर्टिकल सर्कल में तुम लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी देते हो, √5gl, तो वो सर्कल को कंप्लीट कर लेता है और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, √gl। ये रिजल्ट याद होना चाहिए। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन पूछने वाला मजे कैसे लेता है। वो ये कह देगा इन वर्टिकल सर्कल पार्टिकल एट बॉटम इज गिवन वेलोसिटी जस्ट मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द सर्कल, व्हाट इज द टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो तुम कहोगे पहले तो सोच लिया कि नीचे वेलोसिटी कितने की बात कर रहा है, √5gl, और अब टेंशन कितनी हो जाएगी बॉटम पे, t माइनस mg इज m v स्क्वेयर, तो टेंशन इज 6 mg। तुम कहोगे ये क्या हुआ, मैंने कहा ये प्रॉब्लम क्या हो गई कि तुम सिर्फ रिजल्ट जो रटते हैं बच्चे बिना समझे हुए, वो निपट जाएंगे यहां पर। भाई आज की डेट में पेपर में क्या हो गया है, दे वांट टू एलिमिनेट पीपल, दे डोंट वांट टू सेलेक्ट पीपल, दे वांट टू एलिमिनेट पीपल। सेलेक्टिंग मींस कि तुम्हें देखना तुम्हें क्या आता है, और एलिमिनेट करने में वो कह रहे हैं कि खोद खोद के ऐसा पूछो जहां पर बच्चे गलती कर दे कि अच्छा तेरे को ये नहीं आता तू गया। आज की डेट में पेपरों में ऐसे ही होने लग गया है कि दे विल नॉट आस्क यू, यू हैव टू नो एवरीथिंग। एक जमाना होता था भैया रिजल्ट याद है √5gl, बच्चे खुश हो रहे हैं। आज की डेट में √5gl इज यूजलेस, क्योंकि वो ये कहेंगे अच्छा √5gl तो तेरे को पता है, अब ये बता दे कि बॉटम मोस्ट पॉइंट में टेंशन कितनी है। अब तेरे को ये भी पता होना चाहिए t माइनस mg इज mv स्क्वायर बाय r, तो टेंशन कितनी हो गई, 6 mg हो गई। गॉट इट और नॉट। अब क्वेश्चन को फिर चेंज किया मैंने, क्वेश्चन है अब मजे ले रहा है, अब सही में लग रहा है तुम्हें कि मजे ले रहा है। वो कह रहा है कि इस पॉइंट पे इस पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी दूं टू कंप्लीट। मतलब वो कर क्या रहा है, वो कह रहा है रस्सी को मैंने ऐसे पकड़ा और यहां पर इस डब्बे को पकड़ा हुआ है और फ्लिक कर दिया ऐसे, सुन रहे हो मेरी बात बालक, क्वेश्चन सुन लो, ऐसे किया और टेढ़ा किया हुआ थीटा पे और फ्लिक कर दिया, खट कितने से फ्लिक कर दूं कि अब वो सर्कल कंप्लीट करता रहे। तो इसका मतलब क्या करना होगा, उसे 2 और टॉप के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना होगा, और तुम्हें कहना पड़ेगा टॉप पे वेलोसिटी कितनी हो जाए कम से कम √gl। तो ये मिनिमम तो टॉप वाली भी मिनिमम, और वो मिनिमम कितनी होती है √gl। तो तुम यहां से और यहां के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, क्या बोलोगे, लॉस इन काइनेटिक दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m v टॉप कितना हो गया √gl का स्क्वायर, तो gl ही बन गया। इस गेन इन जीपी कितना हो जाएगा, mgl प्लस l cos थीटा, mgl प्लस l cos थीटा। क्यों, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी हो गई l cos थीटा और ये हो गई l, तो ये आ जाएगा v इज √3gl प्लस 2gl cos थीटा। भाई इसने कहा था यहां पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी दूं टू कंप्लीट, तो यहां पर 1 पे तो आई थी कितनी √5gl, 2 पे कितनी आई है √3gl माइनस 2gl cos थीटा,
प्लस प्लस 2gl cos थीटा। यहां पर थर्ड पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दूं, कम से कम टू कंप्लीट। यहां पर कितनी वेलोसिटी दूं, टू कंप्लीट। और इस वाले एंगल को बोल दिया थीटा। यहां से भाई 3 से क्या करोगे, 3 से लगाओगे तो 3 से टॉप तक, ये 2 वाला था। 3 वाले में क्या कहोगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम रूट जी एल का स्क्वायर, दैट्स लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन जीपी। कितना हो जाएगा, एम जी एल। 3 से टॉप के बीच में गेन इन जीपी कितना हो जाएगा, एम जी एल। तो वी मिनिमम कितना हो जाएगा, रूट 3gl, रूट 3gl। फोर्थ से टॉप के बीच में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम रूट जी एल का स्क्वायर इज गेन इन जीपी, दैट इज एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा। बी केयरफुल, एल माइनस एल कॉस थीटा। क्यों, यहां से यहां के बीच में गेन इन जीपी कितना होगा, ये हाइट कितनी हो गई, एल माइनस एल कॉस थीटा। So this height will be L minus L cos theta। ये कितना हो गया, V आ जाएगा रूट 3gl माइनस 2gl cos theta। Does that make some sense? क्या ये समझ में आया कि भाई यहां पर अगर रूट 5gl दूंगा तो कंप्लीट करेगा सर्कल। यहां पर रूट, देखो वैल्यू से समझ में भी आ रहा होगा, यहां पर थीटा को 0 डिग्री डालूं तो रूट 5gl बन जाएगा, यहां पर थीटा को 90 डालूं तो रूट 3gl बन जाएगा। हाँ यहां वाला, यहां पर अगर थीटा को अगर मैं 0 डालूं तो रूट 3gl बन जाएगा, नहीं सॉरी, थीटा को 0 डालूंगा तो रूट gl ही बन जाएगा, क्योंकि थीटा 0 तो यहां से थीटा लिया है ना, तो 0 तो यहां वाला बन जाएगा, और 90 डालूंगा तो रूट 3gl बन जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब सच्चाई ये हो गई कि अगर यहां पे रूट 5gl दोगे तो यहां पर रूट 3gl हो जाएगी, और फिर यहां पर रूट gl हो जाएगी, और फिर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और फिर ये हमेशा सर्कल को कंप्लीट करता रहेगा। ये स्टोरी थी। बात समझ में आई या नहीं आई? ये तो मैंने क्या सिखाया, कि डिफरेंट पॉइंट्स पे कितनी स्पीड दूं कि कंप्लीट कर जाए। भाई मैं इसलिए बार बार एम्फेसिस दे रहा हूं क्योंकि यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन गलत, अंडरस्टैंडिंग में ही गड़बड़ हो जानी है, सॉल्व तो गलत होना ही होना है। मैंने तो ये सिखाया है अभी तक कि यहां रूट 5gl दूंगा, यहां रूट 3gl दूंगा, और या फिर यहां पे रूट gl दे दूंगा, तो वो सर्कल कंप्लीट करता रहेगा अपने आप। हाँ या ना? अब क्वेश्चन अलग बना रहा हूं, अब क्वेश्चन बना रहा हूं कि इस वर्टिकल सर्कल में कितनी स्पीड दूं यहां पे टू मेंटेन टिल P। वेयर इज P? मैंने कहा दिस इज P। इट शुड लीव द सर्कल एट P। It should leave the circle at P। अगर वो सर्कल को लीव कर रहा है P पे, तो P पे वेलोसिटी 0 है या टेंशन 0 है? टेंशन 0 है। P पे टेंशन 0 है, वेलोसिटी 0 नहीं है। ये बहुत बड़ा चीज है कि यहां पे टेंशन 0 है, वेलोसिटी 0 नहीं है। यहां पर क्या करना, mg इधर ले लेना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला हो जाएगा mg, ये थीटा हो जाएगा, ये mg cos हो जाएगा, ये mg sin हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, mg sin थीटा इज mv स्क्वायर बाय l। तो v कितना हो जाना चाहिए, रूट gl sin थीटा। तुम्हें लग रहा है कि मैंने जानबूझ के थीटा हॉरिजॉन्टल से लिया है, जस्ट टू मेक श्योर कि तुम रट के बैठे थे जो बच्चे कि हाँ जी, जब यहां पर वेलोसिटी कितनी होती है जब स्लैक होता है, रूट gl cos। मैंने कहा ना, रूट gl sin हो गया है, तो क्योंकि थीटा तो उसने हॉरिजॉन्टल से दे दिया, तो और रट लो।
उसके बाद क्या करोगे, यहां से यहां तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, क्या बोलोगे, लॉस इन काइनेटिक दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम रूट जी एल साइन थीटा का स्क्वायर इज गेन इन जीटी दैट इज एम जी एल प्लस एल साइन थीटा, एल प्लस एल साइन थीटा, क्योंकि ये एल है और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा। क्या हम ये कह सकते हैं मजे लिए जा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन की वर्डिंग ही अलग होगी। इस क्वेश्चन में वर्डिंग क्या होगी, डज नॉट कंप्लीट द सर्कल, इट डज नॉट कंप्लीट द सर्कल। वो कह रहा है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी दूं कि वो किसी एंगल सपोज 60 डिग्री तक चला जाए। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब अगर मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब बॉटम वाले से ऊपर चला जाए और ये ऊपर जब ऊपर चढ़ रहा था तब स्लैक हो गया कहीं, हाँ या ना, थीटा एंगल पे स्लैक हो गया, इसमें वो कंप्लीट नहीं करेगा सर्कल। अब क्वेश्चन ये बन सकता है, अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि जैसे ये वर्टिकल सर्कल था, यहां पर कम से कम स्पीड कितनी दूं या कितनी स्पीड दूं टू मेंटेन सर्कल टिल पी। बेटा पी यहां पे बोल दिया। अब तुम ये बताओ, पहले तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि पी पे कम से कम स्पीड कितनी हो सकती है। पी पे कम से कम स्पीड कितनी हो सकती है, पी पे 0 नहीं, अब इतनी देर में भूल चुके भाई। पी पे एफबीडी बनाओगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, टी इज एम वी स्क्वेयर बाई एल। यहां पे टी 0 पुट कर दूं तो वी मिनिमम आ जाएगा, कितना होगा वो 0। इसी बेसिस पे तो कर रहे थे, टी 0 पुट करके कर रहे थे, तुम वी निकालते थे, यहां पे भी तो यही कर रहे थे। हाँ तो बताओ भाई, ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहां पे टेंशन 0 करोगे तो फिर वी कितना आएगा 0। अब यहां से यहां तक करोगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या निकल के आएगा, लॉस इन काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस 0 इज एम जी एल। तो वेलोसिटी कितनी हो सकती है, रूट 2gl, रूट 2gl। बेटा समझ में आया कुछ कुछ? अब मैं रिजल्ट का एक चार्ट बना रहा हूं। रिजल्ट, अगर बॉटम पे वेलोसिटी रूट 5gl है तो ये क्या करेगा, सर्कल कंप्लीट करेगा, सर्कल कंप्लीट करेगा, लेकिन टेंशन एट टॉप क्या होगी, 0। बॉटम पे वेलोसिटी रूट 5gl है तो सर्कल कंप्लीट करेगा, लेकिन टेंशन एट टॉप क्या होगी, 0। सेकंड केस, बॉटम पे वेलोसिटी ग्रेटर देन रूट 5gl है तो भी ये कंप्लीट करेगा, लेकिन एट टेंशन एट टॉप विल नॉट बी 0। तीसरा केस, बॉटम पे वेलोसिटी लेस देन रूट 5gl है और ग्रेटर देन रूट 2gl है, 2gl से ज्यादा है। अब नीचे रूट 2gl होती थी तो पी तक जाता था, पी पे वेलोसिटी क्या होती थी 0, फिर ये वापस गिर जाता था। रूट 2gl से बड़ा है तो इसका मतलब इस पॉइंट को तो क्रॉस कर गया, 5gl से कम है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब ये केस है प्रोजेक्टाइल मोशन वाला। फोर्थ केस, बॉटम पे वेलोसिटी है एग्जैक्टली रूट 2gl, कितनी है एग्जैक्टली रूट 2gl। इसमें ये यहां पे रूट 2gl दी तो ये यहां तक जाएगा, यहां पे जाते जाते इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये नीचे गिरेगा तो फिर ये इधर तक जाएगा,
यहां तक जाते जाते फिर से इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, फिर ये यहां से गिरेगा, तो ये तो ऑसिलेट करेगा। ये ऑसिलेट भी किस में करेगा? सेमी सर्कुलर आर्क में। ये क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा इन सेमी सर्कुलर आर्क। दिस विल ऑसिलेट इन सेमी सर्कुलर आर्क। पांचवा केस, वेलोसिटी एट बॉटम इज लेस देन √2gl। इसका मतलब ये इसमें भी ऑसिलेट करेगा, लेकिन ये किसी एंगल थीटा तक जाएगा, जिस थीटा पर जाते जाते इसका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगी। रस्सी स्लैक नहीं होगी, क्योंकि नीचे वाले पार्ट में रस्सी कभी स्लैक होती ही नहीं है। तो यहां तक गया, फिर ये वापस गिरेगा, वापस गिरेगा, फिर ये इधर की तरफ थीटा तक जाएगा, फिर यहां पर भी वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर यहां से भी वापस गिरेगा। तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा अगर बॉटम पे वेलोसिटी लेस देन √2gl है। हाउ इज दैट फॉर अ चार्ट? भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बना रहा हूं। क्वेश्चन में कहा कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दी √gl। लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दे दी √gl। अब वो कह रहा है पहली चीज तो टेंशन निकालो एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, तुम ये बताओ जरा। फिर एक्सेलरेशन निकालो एट बॉटम। तीसरा कह रहा है फाइंड किस एंगल थीटा तक ये ऑसिलेट करेगा। चौथा पूछ रहा है एट एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। फिफ्थ एट थीटा इक्वल टू थीटा मैक्स का आधा, ये थीटा मैक्स था, फाइंड स्पीड, फाइंड टेंशन एंड फाइंड एक्सेलरेशन। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे टाइम पे आया था। ऑब्वियसली इतना कुछ नहीं पूछा था, कुछ एक पॉइंट पूछा था, आई थिंक लास्ट वाला पॉइंट पूछा था। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है? पहली बात तो ये √gl है, ये √2gl से भी छोटा है, इसका मतलब आधे तक भी नहीं जाएगा। अच्छा, अब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट की ही बात कर रहा है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ए टेंजेंशियल तो 0 हो जाएगी, क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तो सिर्फ टेंशन लगेगा और mg लगेगा, और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगी। तो हमने कहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? g, मतलब एक्सेलरेशन इज एक्चुअली g अपवर्ड्स। ये कैसे बोला? रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगी v² बाय l, दैट इज gl बाय l, दैट इज g अपवर्ड्स। हाँ या ना? और नीचे टेंशन कितनी हो जाएगी? t माइनस mg इज m v² बाय l, तो टेंशन हो जाएगी 2mg, टेंशन हो जाएगी 2mg। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? अब ये कह रहा है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट की बातें खत्म हो गई। अब मुझे पता है कि ये √2gl से छोटा है, तो इसका मतलब ये किसी एंगल थीटा तक जाएगा, थीटा मैक्स तक जाएगा, जहां पर वेलोसिटी हो जानी है इसकी 0। हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं वहां पर वेलोसिटी हो जानी है 0? ओके, तो मैं यहां से लेकर यहां तक लगा दूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू mg l माइनस l cos थीटा। ये समझ में आया? क्योंकि मैक्सिमम हाइट जो गया तो ये हाइट कितनी गया l माइनस l cos थीटा। mgl कट जाएगा पूरा, ये आ जाएगा हाफ इज 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा हाफ, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। हाँ या ना? अब ये बता दो इस मैक्सिमम वाले पॉइंट पे एफबीडी में क्या क्या लग रहा है? mg इधर लग रहा है और टेंशन इधर लग रहा है, और इस इंस्टेंट पे क्योंकि स्पीड नहीं है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी है? 0। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। नहीं समझ में आया? भैया मेरे सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होती थी, एक तो एक सेंट्रीपिटल एक ए टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल होती थी v स्क्वायर बाय आर, तो वहां पर v तो 0 है, तो सेंट्रीपिटल तो एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कह रहा है एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्सेलरेशन में ए रेडियल तो हो जाएगा 0, और अब दो एक्सिस चूज कर लोगे, ये एंगल आ गया 60, तो टेंशन माइनस mg cos 60 इज 0, क्योंकि mv स्क्वायर बाय आर तो है ही नहीं, तो टेंशन की वैल्यू डायरेक्टली आ गई। कितनी आ रहा है? टेंशन आ जाएगा mg cos 60। तुमको ये क्या कर दिया? t माइनस mg cos थीटा इज mv स्क्वायर बाय आर बोलना था, तो वहां पर v स्क्वायर बाय आर तो था नहीं, तो टेंशन सीधा आ गई mg बाय 2। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे टेंशन तो हो गई mg बाय 2, और एक्सेलरेशन हमारी सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल है। तो अगर कोई पूछे कि ये मैक्सिमम वाले पॉइंट पे होगा तो वहां पे एक्सेलरेशन कैसे होगी, मैंने कहा सिर्फ ऐसे होगी, क्योंकि ये वाली कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा? 0। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? तो हम कहेंगे ए टेंजेंशियल कितना हो जाएगा? सोच के, mg sin 60 इज m80, तो g sin 60 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल हो गया g √3/2, और डायरेक्शन किसके अलोंग? टेंजेंट के अलोंग। डायरेक्शन किसके अलोंग? टेंजेंट के अलोंग। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने बेसिकली मेरे टाइम पे क्वेश्चन पूछा तो वो क्या सोच के पूछा है? उन्होंने ये सोच के पूछा है कि भाई तुम्हें सिर्फ यहां से यहां तक का करना आना नहीं चाहिए, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि दे डिडंट आस्क फॉर एंगल थीटा मैक्स, दे आस्क्ड फॉर कि थीटा मैक्स पे टेंशन कितना है, थीटा मैक्स पे एक्सेलरेशन कितना है, टेंजेंशियल कितना है, सेंट्रीपिटल कितना है। सेंट्रीपिटल नहीं है तो नेट एक्सेलरेशन क्या है? टेंजेंशियल ही है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को कितना उन्होंने चेक किया, दिखाई देगा पक्का। और मेरे टाइम पे स्क्रीनिंग में पूछा था ये, तो ये एडवांस भी नहीं है, ये मेंस है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? पक्का? क्या मैं कह सकता हूं ये सारे पॉइंट हो गए? अब मैंने चेक कर लिया था कि थीटा मैक्स था 60, इसका मतलब थीटा मैक्स का आधा हो जाएगा 30, तो जब ये 30 पे होगा ये वाला एंगल हो जाएगा 30, जब ये 30 पे होगा तो इसकी मेरे ख्याल से स्पीड भी होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड तो 60 पे जाते जाते खत्म हुई है ना। तो पहले तो तुम्हें 30 पे क्या निकालना पड़ेगा? स्पीड। वो कैसे निकाल लोगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। नीचे से लेकर यहां तक लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या लिख दोगे? हाफ m √gl का स्क्वायर तो हो गया gl माइनस हाफ m v स्क्वायर इज mg l 1 माइनस cos 30। अबे हाइट कितना गया? mg l माइनस l cos 30 हो जाएगा ना, तो l माइनस l cos 30 होता है √3/2। इससे क्या निकल जाएगा? इस पूरी एक्सप्रेशन से गंदा सा निकलेगा, लेकिन इससे निकल जाएगा v। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार तुमसे v निकल गया तो इस पॉइंट का वो टेंशन पूछेगा, इस पॉइंट का टेंशन कितना हो जाएगा? t माइनस
mg cos 30 इज m v स्क्वेयर बाय l। यहां से जो तुमने v स्क्वेयर निकाला होगा वो डाल देना यहां पे, तो उससे निकल जाना चाहिए टेंशन। तो इससे आ गया गेट T। जब ये 30 डिग्री पे है, जब ये 30 डिग्री पे है तो इसकी एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगी a रेडियल, और एक इधर की तरफ होगी a टेंजेंशियल। टेंजेंशियल तो हो जाएगी g/2। तुम कहोगे ये कैसे हो गया, ये FBD से हो गया। mg sin 30 इज MAT, sin 30 1/2 होता है तो g/2 हो गई। और ये a रेडियल कितनी हो जाएगी, v स्क्वेयर बाय l। ये यहां से निकलेगा जहां से तुमने v निकाल लिया। और उसके बाद वो कहेगा कि नेट एक्सेलरेशन निकालो। तुम कहोगे दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन एट 30 डिग्री वुड बी अंडर द रूट ऑफ a टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस a रेडियल स्क्वायर का अंडर द रूट। तो इससे तुम्हारे पास नेट एक्सेलरेशन भी आ जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। हाँ या ना, पक्का? तो ठीक है, निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं। आई डोंट नो, जीएल तो नहीं कटेगा, सॉरी एम कटेगा, सिर्फ एम कटेगा, जीएल नहीं कटेगा, बस एम कटेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा v स्क्वेयर बाय 2 इज GL/2 माइनस GL प्लस √3/2 GL। तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 GL इज v स्क्वेयर। हाँ या ना? इससे आ जाएगा T इज mg cos 30 हो गया √3/2 प्लस m v स्क्वेयर बाय l हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू g। ये तुम्हारा टेंशन आ गया। हाँ या ना? उसके बाद यहां पर तुम्हारा a टेंजेंशियल हो गया g/2, a रेडियल कितना हो जाएगा, v स्क्वेयर बाय l, दैट इज √3 माइनस 1 g। हाँ या ना? तो एक्सेलरेशन नेट कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ g/2 का स्क्वायर प्लस g √3 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर का अंडर द रूट। ये a नेट हो गया। और ज्यादा ही परेशान करना चाहा उसने तो वो कह देगा कि नेट एक्सेलरेशन रस्सी के साथ कितना एंगल बना रही है, दैट विल बी tan phi, जहां पर tan phi हो जाएगा a टेंजेंशियल अपॉन a रेडियल। बेटा क्या समझ में आया पूरी एक्सरसाइज से? क्या दे प्ले a simple pendulum has a bob of mass m and swings with amplitude phi। अगर वो एम्पलीट्यूड phi बोल रहा है तो इसका मतलब दिस इज phi where velocity is 0। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और ये ऐसे गया ऐसे। हाँ या ना? तो ये सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा है तो ये एक्सट्रीम कहां तक जा रहा है, फाई एंगल तक जा रहा है। अब ये पूछ रहा है कि टेंशन T है, एट अ सर्टेन टाइम रस्सी मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल, थीटा इज लेस देन इक्वल टू फाई। अच्छा जी, थीटा इज लेस देन इक्वल टू फाई। अब ये बता दो T इज mg cos थीटा कब होगा? मैंने कहा देखो ऐसा है, T इज mg cos थीटा तो तभी होगा जब थीटा की वैल्यू फाई के बराबर होगी, क्योंकि और सब पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l हो जाएगा। तो टेंशन mg cos थीटा से बड़ी ही हो जाएगी थीटा लेस देन फाई के लिए।
ये बात समझ में आई। दूसरी चीज इन जनरल पॉइंट है कि जो वर्टिकल सर्कल वाला मोशन होता है उसमें टेंशन मैक्सिमम होती है, टेंशन मैक्सिमम होती है लोअर मोस्ट पॉइंट पे, और टेंशन मिनिमम होती है अगर वो कंप्लीट कर रहा है तो, अगर वो कंप्लीट कर रहा है तो टेंशन मिनिमम होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, हाँ या ना। तो इसलिए ये भी सही है कि टेंशन विल बी लार्जर फॉर स्मॉलर एंगल्स ऑफ थीटा, कि छोटे छोटे एंगल थीटा छोटा होता जाएगा अगर थीटा, तो टेंशन बढ़ती जाएगी। हाईएस्ट टेंशन कहां पे हो जाएगी? लोअर मोस्ट पॉइंट पे, हाँ या ना। अब ये कुछ अजीब सी ऑप्शन पूछ रहा है कि टेंशन की वैल्यू mg के बराबर किस एंगल पे हो जाएगी। मैंने कहा ओके, नीचे वाले पॉइंट्स पे mg cos थीटा से बड़ी होती है, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं टेंशन किसी थीटा पे टेंशन mg हो जाए, किसी थीटा पे टेंशन mg हो जाए। वहां पे थीटा में कंडीशन क्या बनेगी ये बताओ? mg माइनस mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l। अच्छा, ये हाँ या ना। cos 0 और दूसरा मैं कर दूंगा यहां से यहां के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन जीपी कितना हो जाएगा? mg l cos थीटा माइनस l cos फाई इज गेन इन के हाफ mv स्क्वायर। उसने ये कहा कि ऐसा एंगल थीटा निकालो फाई के टर्म्स में, ऐसा एंगल थीटा निकालो फाई के टर्म्स में जहां पर हमारी टेंशन की वैल्यू mg के बराबर हो जाए। cos phi minus cos theta ही होगा। ये लेंथ लिखनी अच्छा, है। हाँ, ठीक है। ये लेंथ कितनी हो हाँ, जाएगी? ठीक है। ये लेंथ हो जाएगी l cos थीटा, हाँ, ठीक है। और ये लेंथ हो जाएगी l cos फाई। तो हम कहेंगे l cos थीटा माइनस l cos फाई तो होगा, हाँ या ना। अब क्या करूं? रुको mv स्क्वायर बाय l, mv स्क्वायर बाय l यहां से निकाल लूं, mv स्क्वायर बाय l, तो ये कितना बन गया? mg माइनस mg cos थीटा इज 2mg cos थीटा माइनस 2mg cos फाई। ये बन गया 1 माइनस cos थीटा इज 2 cos थीटा माइनस 2 cos फाई। तो ये आ गया 1 प्लस 2 cos फाई का 1/3 का cos इनवर्स शुड बी थीटा।